बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़रीहा हसन और जो आज टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है जीन लिंकेज या फिर लिंकेज रिलेशनशिप्स। सबसे पहले है डेफिनेशन। द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा और उनका अपनी अगली जनरेशन के अंदर शो करना अपने इफेक्ट को, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज लिंकेज। ठीक है, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देयरफॉर ईच क्रोमोसोम कंटेन्स हंड्रेड्स and thousands of genes. These genes are a part of single chromosomes. They are passed as a unit. The genes located on the same chromosome tend to inherit together in the genetic cross, and such linked genes are called as linked genes. हम जब भी जीन्स या क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास क्रोमोसोम्स का एक पार्ट है या एक हिस्सा है जीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जीन विच इज़ जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वो आपके पास ज़्यादा नंबर में होंगे एज़ कम्पेयर टू क्रोमोसोम्स, और यही वजह है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कम होता है, जीन्स का नंबर ज़्यादा होता है। और इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो एक जैसे जीन्स पाए जाएं और वो अपने आप को अगली जनरेशन के अंदर अपना इफ़ेक्ट इक्वली कोशिश करें अपने ट्रेट्स को कि वो शो करें। ठीक है, तो इसी को हम जीन लिंकेज बोलते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि द रिजल्ट्स ऑफ लिंक्ड जीन्स डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे पास जो मेंडल का लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट्स सेड कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को कोई भी ट्रेड्स शो हो रहे हैं तो दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली और इक्वल इफ़ेक्ट जो है वो शो होगा, यानी कि 1:1 रेशो के हिसाब से सारे के सारे ट्रेड्स इक्वली हमें नज़र आएंगे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर डेविएट हो जाती है। कैसे डेविएट होती है उसी को अब हमने देखना है। तो मॉर्गन ने जो आपके पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ही डिड दैट ऑन ड्रोसोफिला। ही स्टडीड द इफेक्ट ऑफ लिंकेज ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। कौन से 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स से? एक उसने वाइल्ड टाइप को उठाया और एक म्यूटेंट को उठाया। वाइल्ड टाइप कौन से थी? ग्रे बॉडीज़ एंड नॉर्मल विंग्स। म्यूटेंट्स कौन से थे? ब्लैक बॉडीज़ और वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स जो प्रॉपर विंग्स नहीं होते, श्रिंक हुए हुए होते हैं, रिड्यूस्ड विंग्स को भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया था, अगली इसने ये किया कि डिनोट कर दिया हर कैरेक्टर को बी पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव करके, और इसने जो है वो इनको लेटर्स असाइन कर दिए। अब ये लेटर्स या ये जो सिंबल्स वगैरह हम देते हैं, ये इसके अंदर डेविएशन भी हो सकती है, बट ये जो स्टार्ट में आप लिखेंगे सिंबल्स वही आपने फिर अगले जो भी आपने उसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी है उसमें वही सिंबल लेके चलने हैं। तो टेस्ट क्रॉस करवाया उसने। टेस्ट क्रॉस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? अगर हमने किसी डोमिनेंट ट्रेट की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को अगली जनरेशन के अंदर चेक करना हो तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाया करते हैं। ठीक है, तो उसने भी टेस्ट क्रॉस करवाया और मॉर्गन ने क्या क्या क्रॉस करवाया? बेसिकली उसने एक फ़ीमेल ली डाई हाइब्रिड विद मेल्स, उसका क्रॉस करवाया। तो मेल्स कौन से थे? जो कि म्यूटेंट्स थे और यानी कि ब्लैक बॉडीज़ थी और वेस्टिजियल विंग्स थे। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पर जो फीमेल है वो डोमिनेंट तो है, लेकिन वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। लेकिन जो मेल हमें नज़र आ रहा है वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, इट इज़ अ मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मॉर्गन के जो ड्रोसोफिला टेस्ट क्रॉसेस थे उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती थी वो आपको दे दी हैं कि एक आपके पास ग्रे नॉर्मल आ जाए, ब्लैक वेस्टिजियल आ जाए, ग्रे वेस्टिजियल आ जाए या ब्लैक नॉर्मल आ जाए। इन 4 की हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें जो रिज़ल्ट्स नज़र आए वो इस तरह से नहीं थे जैसे हमें मेंडल के उसमें रिज़ल्ट नज़र आए थे। तो एक्चुअल रिज़ल्ट्स वर वेरी डिफरेंट। देर वर डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर्स ऑफ वाइल्ड टाइप एंड डबल म्यूटेंट। ठीक है, मतलब आपको 2 कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बल्क में नज़र आए, बाकी जो थे वो थोड़ी थोड़ी तादाद में नज़र आए। और यही जो थी डेविएशन थी मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। तो द 2 फिनोटाइप्स कोरिस्पॉन्ड टू द फिनोटाइप्स ऑफ द 2 पेरेंट्स। अब ये जो 2 फिनोटाइप्स हमें बहुत ज़्यादा बल्क में नज़र आई हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, हम ये देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स के अंदर भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्गन कंक्लूडेड दैट द बॉडी कलर एंड विंग शेप आर इनहेरिटेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। द जीन्स फॉर दीज 2 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। तो उसने हमें ये बताया कि ये जो आपके पास ये वाले 2 कैरेक्टर्स हैं, ये वाले 2 कैरेक्टर्स जहाँ पे ग्रे बॉडीज़ हैं, वाइल्ड टाइप है और ब्लैक वेस्टिजियल है। तो उसने कहा क्योंकि इन्होंने अपना इफ़ेक्ट शो किया है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर हमें इनका नंबर नज़र आ रहा है, तो ये लिंक्ड जीन्स हैं, यानी कि ये एक क्रोमोसोम पे पड़े रहने वाले जीन्स हैं। ये इस चीज़ उसने मतलब अपने रिज़ल्ट में कही।
The two other phenotypes had much less number. These phenotypes were present among the offsprings of Mendel cross. The new combinations of these two characters were formed by crossing over. ठीक है, यहाँ पर उसने बेसिकली दो बातें की हैं. पहली बात उसने ये की है कि उसने कंक्लूजन ये निकाला है नंबर 1 कि जो नॉर्मल आपको नज़र आ रहा था वाइल्ड टाइप और ब्लैक वेस्टिजियल ये लिंक्ड जीन्स थे. ठीक है, और उसने कहा कि रिकम्बिनेंट्स बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्योंकि रिकम्बिनेंट्स जो बन गए हैं ना वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में बने हैं. ठीक है, तो अगर आप इस क्रॉस को देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक उठाया है पेरेंट्स को. पेरेंट्स एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और उसका रिसेसिव जो है वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो है वो क्रॉस करवाया है. रिज़ल्ट में हमें ये 4 कॉम्बिनेशंस नज़र आए हैं. तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से वो आपको 575 ईच इंडिविजुअल मिलना चाहिए था. ये उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखते हुए जो है वो रिज़ल्ट्स निकाले गए थे. लेकिन हमें क्या मिला, हमें नज़र ये आया कि 965 मिला है, 944 मिला, 206 और 185 जो है वो हमें यानी कि 185 हमें नज़र आए डिफरेंट जो चारों के चारों कॉम्बिनेशंस थे उनको देखते हुए. तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो है वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेट करते हुए, और वो क्या है, वो क्रॉसिंग ओवर है. तो द रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स उसको हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये हुआ है. लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम से दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. तो जो वो आपके पास इफ़ेक्ट शो तो करते हैं, जो मेंडल का जो लॉ था वो इस चीज़ के लिए था कि अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पड़े हुए हैं तो वो 1 रेशो के हिसाब से अपने आप को इक्वल अपनी शो करेंगे. लेकिन क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए हैं सारे के सारे वो जो जीन्स हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो लिंक्ड जीन्स की वजह से उन्होंने अपना इफ़ेक्ट इक्वली शो नहीं किया है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. दे मूव टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर लिंक्ड जीन्स शुड नॉट रिकम्बाइन बाय असॉर्टमेंट्स ऑफ एलील्स बट इन फैक्ट रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स अकर्स. तो अब हमारे पास कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो ये पॉसिबिलिटीज़ है. नंबर 1 तो जो कि आपके पास जो फिनोटिपिक रेशो आ रही है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमने क्रॉस करवाया तो ये आ सकता है. ठीक है, आप इसको केस नंबर 1 भी कह सकते हो, आप इसको प्रोडिक्शन नंबर 1 भी कह सकते हो. तो वो क्या है, 1 रेशो, ये जो आपके पास लिखी हुई फिनोटिपिक रेशो के इक्वल सब आ जाएं वो है. दिस रेशो कम्स इफ द जीन्स फॉर दीज 2 ट्रेट्स दीज 2 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट वर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. यानी कि मेंडल के लॉ को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे. लेकिन दूसरा चांस आपके पास क्या है, दूसरा चांस आपके पास ये कि इफ़ द 2 जीन्स वर कम्प्लीटली लिंक्ड देन वी शुड ऑब्जर्व अ 1-1 रेशो. यानी कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो पेरेंटल जनरेशन है ना, यानी कि वाइल्ड टाइप और ब्लैक वेस्टिजियल, ये भी पॉसिबिलिटी कि सिर्फ ये अपने आप को शो करें और कोई रिकॉम्बिनेशन नज़र ना आए. यानी कि उसकी आपको जो रेशो नज़र आ सकती है वो 1:1:0:0 नज़र आ सकती है. ठीक है, ये हमारी 2 प्रेडिक्शंस थी. लेकिन हमारी प्रेडिक्शंस के बरक्स हमें क्या मिला, हमें ये रिजल्ट्स नज़र आए. ये आपके पास 965, 944, 206 और 185 का हमें जो है वो कॉम्बिनेशन नज़र आया. अब ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो कोई भी अपने आप को जो ट्रेट जीन जो दिखाना चाह रहे हैं या जितना इफ़ेक्ट कोई ट्रेट अपना शो करने की कोशिश कर रहा है उसकी या रिकॉम्बिनेशन को चेक करना, कितनी रिकॉम्बिनेशन आई है, ये जो जीन्स अपने आप रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. और इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास 2 रिकॉम्बिनेशंस बने हैं ना, जो हमें पेरेंटल उसके अंदर जनरेशन के अंदर नज़र नहीं आते हैं, हमने उसके जो हमें नंबर मिला है उसको हमने प्लस कर देना है. आप उसको ऐड करोगे 391, आपके पास रिकम्बिनेंट्स आ गए. टोटल नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग से आपने उसको डिवाइड करना है जो कि आपके पास 2300 था, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से और 17% इसकी रेशो आ जाएगी. ठीक है, तो हमें जो रिज़ल्ट्स मिले अकॉर्डिंग टू ये क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन के नतीजे में, तो वो हमें 17% मिल गया. ठीक है, ये हमारे डेविएटेड है हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट से. ठीक है, तो द एक्चुअल रिजल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ दीज एक्सपेक्टेशंस. कौन सी एक्सपेक्टेशंस या प्रेडिक्शंस, ये वाली जो 2 ऊपर ए और बी का आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, केस नंबर 1 भी बोल सकते हैं, इसको प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं. तो इनसे हमारा रिजल्ट जो था वो डिफरेंट था. मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैड पेरेंटल फिनोटाइप्स. कैसे, ये जो आपके पास वाइल्ड टाइप और ब्लैक वेस्टिजियल शो किया जा रहा है ना, ज़्यादातर आप देख रहे हो कि इनका नंबर ज़्यादा है, 965 और 944. लेकिन
हमें कुछ रिकॉम्बिनेंट्स में मिले जो कि 17% थे, दस द लिंकेज अपीयर इनकम्प्लीट। मॉर्गन ने क्या प्रपोज किया कि द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर फॉर दीज डिफरेंट रिजल्ट्स, उसने कहा कि भाई ये जो आपके पास रिकम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, उसका वाहिद रीज़न यही है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। और क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि मियोसिस 1 के नतीजे में होती है, जहाँ पर दो क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएबिलिटी जो है पैदा करने के लिए ये प्रोसेस नेचर ने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को साइनेप्सिस के जो नतीजा है, साइनेप्सिस का जो प्रोसेस है उसके दरमियान, उसके दौरान अपना गैम जो वो एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का वो करेंगे। अ क्रॉस ओवर बिटवीन द क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक्स linkages in the parental chromosome, it forms the recombinants. The recombinants bring together alleles in new combinations. The later stage of meiosis distribute the recombinant chromosomes to gametes. और उसके बाद अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये जो भी बनेंगे रिकम्बिनेशंस वो अगली ऑफस्प्रिंग्स वगैरह के अंदर हमें शो हो जाएंगे, जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमें 17% जो है वो नज़र आया। तो रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट ये था कि भाई ये जो भी आपके पास नई कॉम्बिनेशंस नज़र आए हैं ऑफस्प्रिंग्स में, उसका वाहिद रीज़न ये था, मॉर्गन ने जो हमें दिया था वो था कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। दैट्स ऑल।